दिल्ली से भागता है, गुजरात, गुजरात से भागता है, कह रहा है हमारा गवर्नमेंट बनाएंगे। उत्तरांचल में सारी की सारी जितनी सीटें थी सब जमाना जब्त है। सिर्फ बोलता है, काम नहीं करता। काम कर लेता तो आज हम भी कदर करते। दिल्ली में अच्छा आदमी आया था, तब तो खंबे पे चढ़ के प्लास से तारे जोड़ता था। अब कहाँ गया? अन्ना हज़ारे को बेवकूफ़ बनाया, फिर अब हमको बेवकूफ़ बना रहा है। समझदार लोग दिल्ली के जो हैं, इसको जितना जल्दी निकालो। पहले कह रहे थे कि मतलब पंजाब को शराब मुक्त करेंगे और दिल्ली में शराब की दुकानें खोल रखी हैं। ये क्या मतलब है? मोदी ने कोई कहते को मोदी ने कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार कहता कोई काम नहीं किया। मोदी ने सबसे बड़ा काम किया, चाइना से टक्कर ली है। वहाँ बॉर्डर तक हाईवे बना दिए हैं। अब चाइना से डायरेक्ट टक्कर। तो आप खुश हैं? ये मुफ्त की जो सेवाएं मिल रही हैं, खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं। महिलाओं को बसों में फ्री की यात्राएं मिल रही हैं। बिल्कुल खुश नहीं है। आप मेहनत करके कम पैसा लीजिए लेडीज से, लेकिन सीट पैसा दीजिए तब आप बस में सफ़र करिए। ये तो और बिल्कुल उनको वो सिखा रहे हैं ना, चोरी। भाई आप बिजली फ्री दे रहे हैं, आप कम उसकी यूनिट कम कर दो, लेकिन ये तो नहीं बिजली फ्री दे दो आप किसी को। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर हम एमसीडी जीतते हैं तो कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। वो तो मैडम पहले उन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है और कर देंगे। सत्यानाश कर रखा है? क्यों? ऐसा बुरा क्यों हाल लग है रहा है? दिल्ली का बुरा हाल कह रहे हैं दिल्ली को बिल्कुल चमका दिया है हमने। आज चमकी तो पड़ी है। आज बाहर निकलो, है लगता है लंदन आ गए हम। वही, और वो कह रहे हैं कि दिल्ली को बिल्कुल लंदन ऐसा बना। लंदन हो, आँख खोलने के बाद नहीं लगता। आँख बंद करो सपने में लंदन, आँख खोलो हकीकत सामने। इस बार इनका बुरा हाल हुआ केजरीवाल का। बुरा हाल होगा इस बार, मतलब पूरा दावा है आप दिल्ली से कि चुनाव शुरू हो चुके हैं एमसीडी के। क्या लग रहा है, क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल ठीक है। ठीक है, चुनावी माहौल क्या है? सारे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी बारी आने वाली है एमसीडी में? बीजेपी को लाना चाहिए। बीजेपी को? क्यों? केजरीवाल तो जो कहा था उसने किया नहीं कुछ। जो बोलता है उससे उल्टा करता है। बोलता है मैं बंगला नहीं लूँगा, ले लिया। बहुत बड़ा बंगला लिया, सुना है 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया छत पर। कार नहीं हम पैदल चलेंगे, कार से चलता है। और जो हेरा फेरी सारे सुन रहे हैं। रेल मंत्री जेल में बैठे मसाज कराया 4-4 आदमी से। बेशर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। पहली से बच्चों की कसम खाई। कौन आदमी बच्चों की कसम खा के झूठ बोलता है? बच्चों की कसम खा रहा हूँ, कांग्रेस से ना सपोर्ट लूँगा ना दूंगा। कांग्रेस की सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाई। डूब के मर जाना चाहिए। सारे झूठ बोलते हैं, निकम्मे लोग हैं। कह रहे बीजेपी कोई काम नहीं करती है, हम कट्टर ईमानदार हैं। ये कूड़े की जो बात कर रहे हैं, मैं 82 में करनाल में पढ़ता था, 3 साल एमएससी की है। ये कूड़े के पहाड़ कांग्रेस की देन है, जिन्होंने काम नहीं किया 70 साल। कूड़े के बीजेपी मत रहे हैं। अगर पुराने जाओ रिकॉर्ड देखो, ये कूड़े का पहाड़ तो जीटी रोड पर 82 से 83 से है। तब मैं देखता था, छोटा था, बड़ा हो गया। हाँ, कह रहे हम आएंगे तो ये कूड़े के पहाड़ के जो ढेर है उसे खत्म कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे। पहले क्या किया? पॉल्यूशन जो दिख नहीं रहा उसको। पहले कह रहा था मेरे को पंजाब दे दो, पराली जलानी बंद कर दूंगा। आज पंजाब तेरे हाथ में आ गया तो पराली जल रही है। अब की बात करते हैं तो कह रहा है जी पराली तो पंजाब की भी प्रॉब्लम है, राजस्थान की भी है, मध्य प्रदेश की भी है, बिहार तक पहुंच गया। कहते केंद्र हमें सहायता नहीं दे रहा है। सारा पैसा वेस्ट कर रहा है होर्डिंग पे और एडवर्टाइजमेंट पे, अपने पोस्टर शक्ल दिखा के। हर तीसरे दिन, हर चौथी ऐड केजरीवाल की हो गई। देख के तंग आ गए। चैनल चेंज करो, फिर केजरीवाल। चैनल के जगह फिर केजरीवाल। अरे इतना पैसा गरीबों पे लगा देता तो आज उद्धार हो जाता दिल्ली का। मतलब ये केवल प्रचार की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं। कुछ नहीं, उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है कल, अभी आज रात को बना दो, मोदी को हटा दो। मोदी ने बहुत काम किए हैं। मोदी ने कोई कहते को मोदी ने कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार कहता कोई काम नहीं किया। मोदी ने सबसे बड़ा काम किया, चाइना से टक्कर ली है। वहाँ बॉर्डर तक हाईवे बना दिए हैं। अब चाइना से डायरेक्ट टक्कर। नाम नहीं लेता चाइना का। अरे जरूरी है नाम लेना गंदे आदमी का? गाली देना अच्छा होता है? आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नेता नहीं है, देश को क्या ही संभालेंगे। कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं। लिखे की वैल्यू 30 साल के बाद खत्म हो जाती है। मुझे 63-64 साल का एक्सपीरियंस है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ 30 साल तक रहती है। 30 के बाद एक मैं निकम्मा, मैं पढ़ा लिखा आदमी दिखा दूं जो डफर हो सकता है, और डफर आदमी दिखा दूं जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अच्छा निकल। कह रहे केंद्र काम नहीं करने दे। सारे शॉपकीपर जो हैं ये ज़्यादातर अनपढ़ होंगे, या 10वीं पास होंगे या फेल होंगे। आज सबसे ज़्यादा पैसा है। जरूरी नहीं है ये कि आदमी पढ़ा लिखा तो समझदारी होगा। कहते हैं केंद्र काम नहीं करने देता। मैं ये इस बात से मैं न्यूट्रिशन खुद हूँ। जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा आदमी समझदार हो और बेवकूफ़ आदमी। हाँ, कहते केंद्र काम नहीं करने दे रहा है हमें। केंद्र जो कह रहे मोदी जी हमारी सहायता नहीं करते। मोदी को इस एक छोटे से आदमी को क्या लेना देना? वो मोदी सुनता भी नहीं है, उसको फिक्र भी नहीं है। यही पंगे लेता है, यही पंगे लेता है। अब क्या नई चीज़ आई है कि मोदी को हटा दो, मैं पराली की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, पॉल्यूशन हट जाएगा। पंजाब दिया ना, वो पहले संभाल ले। दिल्ली से भागता है, गुजरात, गुजरात से भागता है, कह रहा है हमारा गवर्नमेंट बनाएंगे। उत्तरांचल में सारी की सारी जितनी सीटें थी सब जमाना जब्त है।
सिर्फ बोलता है, काम नहीं करता। काम कर लेता तो आज हम भी कदर करते दिल्ली में। अच्छा आदमी आया था, तब तो खंबे पे चढ़ के प्लास से तारे जोड़ता था। अब कहाँ गया? अन्ना हज़ारे को बेवकूफ़ बनाया, फिर अब हमको बेवकूफ़ बना रहा है। समझदार लोग दिल्ली के जो हैं, इसको जितना जल्दी निकालो। ये जो श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई है वो इसीलिए वजह हुई है, उसने सब माफ़ कर दिया था। अगर किसी को नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ, उसने सब माफ़ कर दिया था। हालात देखो, आज खाने को कुछ नहीं है। हम चावल भेज रहे हैं, हम पैसा भेज रहे हैं, हम पेट्रोल दे रहे हैं। ये कह रहे मध्यम वर्गों के लिए बहुत सहायता कर रहे हैं, उनको फ्री का राशन दे रहे हैं, फ्री की बिजली, पानी, शिक्षा सब फ्री में दे रहे हैं गरीबों जिस दिन फ्री ये हो जाएगा ना, अभी दिल्ली में तो ठीक है, छोटा बजट है। ये फ्री के चक्कर में ना लुटिया डुबाएगा। ये हिंदुस्तान में नहीं चल सकता हर फ्री। बजट ही 400 कितने करोड़ का तो डेफिसिट बजट है पंजाब का। करके देखे फ्री, एक साल पता लगेगा। आप कर दी ना, बिजली ले रहा है ना, जिसको सब्सिडी आई है फॉर्म भरो, आ गया ना औकात पे, बहुत है। पहले कह रहे थे कि मतलब पंजाब को शराब मुक्त करेंगे और दिल्ली में शराब की दुकानें खोल रखी हैं। ये क्या मतलब है? ये खोखले बात है, बस खाली राजनीति चमका रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। कह रहे थे एक पर एक मुफ्त देकर अर्थव्यवस्था में बढ़ावा दे रहे हैं भारत के। मैडम, मुफ्त का तो आपने देख लिया होगा श्रीलंका में क्या हाल है। श्रीलंका की सरकार गिर चुकी है मुफ्त दे के। अरे फिर मुफ्त दे रहे हैं कि अपने घर से दे रहे हैं? ये वो हम लोगों का पैसा ही तो दे रहे हैं हम लोगों को। आप नहीं चाहते हैं कि आपके पैसे को उपयोग इस तरह से हो कि आप लोग को मुफ्त की सेवाएं मिले? जी, हमें ऐसा मुफ्त नहीं चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि मेट्रो स्टेशन पर भी ये शराब की दुकानें खुलने वाले हैं। अब वो खोल सकते हैं भाई, उनकी मर्जी है। खोलेंगे तो अब आप ही जानते हैं क्या रहेगा इनका सरकार का। बाकी बीजेपी है मेरी तरफ से। अच्छा, आप दिल्ली की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि किस बार एमसीडी में वो किसका सहयोग करे? भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, किसको देखते हैं आप? मैं तो अपनी तरफ से मत से कहूँ बीजेपी, और बाकी लोगों की सोच है वो अपने मत से दें अपने वोट। भाजपा आएगी तो काम करेगी। जी, बीजेपी का। भाजपा 15 सालों से है। भाजपा सिर्फ चुनाव जो लड़ती है वो सिर्फ धर्म के आधार पे, और ये जो आम आदमी पार्टी है ये सभी आधार पे काम कर रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो नोट है उन पर भगवान की तस्वीर लगाई जाए। सहमत हैं आप इससे? हाँ, तो वो सोच कह रहे होंगे तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे, ऐसे नहीं बोल सकते मुख्यमंत्री होंगे। तो आप नहीं चाहते क्या कि आपके भगवान की भी उस पर तस्वीर लगे? नहीं, मैं नहीं चाहता। नहीं चाहते? ऐसे तो फिर सभी धर्म के लोग चाहेंगे कि उनके भगवान की तस्वीर लगे। ऐसा कुछ नहीं है। इससे नहीं लगता कम्युनल फैल सकता है हेट? जब मोदी जी इतने नोट निकाल सकते हैं, अगर उन्होंने अपना कोई भी मन में कोई भी बात है अगर उन्होंने बोल दी, तो इतना ऑप्शन क्यों उसके ऊपर। मैम थोड़ा आगे आएंगे आप? आपका शुभ नाम? नीलम। नीलम जी, आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पर अभी दानिश जी बोल रहे हैं कि ये जो भाजपा की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, भाजपा काम नहीं करती है, केवल धर्म की राजनीति खेलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी है वो गरीबों की मदद करती है, गरीबों का सहयोग करती है। क्या लगता है किस हद तक सहमत है आप इनकी बातों से? मैं भाजपा की तरफ से इसलिए कहूँगी क्योंकि जब धर्म की हम वो नहीं करेंगे तो आगे हम कैसे कर पाएंगे, ये बताओ। धर्म क्या है? हमारा भारत है ना, धर्म संस्कार पे ही है। मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं। हम धर्म से ही जुड़े रहेंगे तो संस्कार आगे आएंगे। समझ गए आप? मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं, वो धर्म और संस्कार सिखा रहे हैं। हम बाहर विदेशी वो नहीं कर सकते हैं, विदेशी की नकल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब आम आदमी पार्टी अपना वो कर रहा है, गरीबों का कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये मोदी के मुकाबला नहीं है। मोदी के मुकाबले में नहीं दिखते हैं आप? हाँ। तो क्या लग रहा है एमसीडी में इस बार क्या माहौल है? इस बार कौन आ सकता है? ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये तो कुछ नहीं, क्योंकि ये छोटा चुनाव है। तो वो क्या है, जनता जिधर जिसको फ्री सीट मिल रही है, बस में बैठने को फ्री, पानी की वो मिल रही है, बिजली मिल रही है, तो वो तो आम आदमी को देगा ही। वो कहाँ धर्म और संस्कार पे जाएगा, आप ये बताओ। तो आप खुश हैं ये मुफ्त की जो सेवाएं मिल रही हैं? खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं। महिलाओं को बसों में फ्री की यात्राएं मिल रही हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। आप मेहनत करके कम पैसा लीजिए लेडीज से, लेकिन सीट पैसा दीजिए, तब आप बस में सफ़र करिए। ये तो और बिल्कुल उनको वो सिखा रहे हैं ना, चोरी। भाई आप बिजली फ्री दे रहे हैं, आप कम उसकी यूनिट कम कर दो, लेकिन ये तो नहीं बिजली फ्री दे दो आप किसी को। ये देश का जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, वही अब जेल में भी हैं, तो ये अभी तक खुद को कट्टर ईमानदार की पार्टी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा क्यों नहीं आया है?
वो देखिए, वहाँ से आप इसको अभी मत जोड़ो। आपने जो मुझसे सवाल किया था उसका मैंने आपको आंसर दिया है। आपने धर्म और वो मोदी का बात किया था उसका तो मैंने। भाजपा काम करवा रही है एमसीडी में साफ सफाई, जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी अगर हम आए तो कूड़े के पहाड़ साफ आप काशी में देखिए जाके, मंदिर जहाँ से आपने देखा है क्या, जो कांग्रेस ने नहीं कर पाया वो भाजपा ने करके दिखा दिया। आपको पता है क्या भाजपा ने किया है? मंदिर की साफ सफाई, जो बिल्कुल हम लोगों को दबा दिया था, मंदिर ही खत्म कर रहे थे हमारे भारत में, जहाँ भगवान का जन्म हुए हैं, किसी भारत देश में हुए हैं, हमारे यहाँ ही जन्म हुए हैं सब भगवान के, वो सब खत्म कर रहे थे। चलिए मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका नाम? यश। यश जी, तो किस हद तक आपको लग रहा है कि जो दिल्ली में एमसीडी चुनाव है, क्या माहौल है, क्या हवा है इस बार? मोदी मोदी क्यों काम करता है, अगला काम कर रहे हैं? क्या काम लग रहा है आपको उनका कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है दिल्ली में, कि हम इसको इस बार वोट करेंगे? सब कुछ ही कर रहा है, क्या नहीं कर रहा आप ये बताइए ना। क्या कह जैसे कि आपको क्या क्या काम लग रहे हैं इनके कि बहुत अच्छे लग रहे हैं आप? एमसीडी में सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। सिटी में सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। ये जो कूड़े के पहाड़ों पर एक बहुत बड़ी राजनीति खेली जा रही है, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैम सिर्फ राजनीति है। बस। केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर हम एमसीडी जीतते हैं तो कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। वो तो मैडम पहले उन्होंने दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है और कर देंगे। सत्यानाश कर रखा है, क्यों ऐसा बुरा क्यों हाल लग है रहा है? दिल्ली का बुरा हाल कह रहे हैं दिल्ली को बिल्कुल चमका दिया है हमने। आज चमकी तो पड़ी है, आज बाहर निकलो है लगता है लंदन आ गए हम। वही और वो कह रहे हैं कि दिल्ली को बिल्कुल लंदन ऐसा बना। लंदन हो, आँख खोलने के बाद नहीं लगता, आँख बंद करो सपने में लंदन, आँख खोलो हकीकत सामने। कह रहे थे उनका सिर्फ शिक्षा मॉडल है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुका है। मैडम न्यूयॉर्क टाइम छोड़ो, वो तो वहाँ पैसे देके कुछ भी छपवा लो आप। उसने आज तक अब इंडिया के बारे में सही छापा ही नहीं, नेगेटिव न्यूज़ छापता। उसको पता है कि केजरीवाल और मोदी के साथ है और मोदी के इस टाइम बहुत हाई पीक पे चल रहा है वो, तो उसके विरोधी का उन्होंने तो छापना ही छापना है। उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल, इस बार ज्यादा दबदबा किसका है? फिर से मोदी का दबदबा है? बिल्कुल मोदी। अच्छा, कांग्रेस आ सकती है? देखो कांग्रेस सीटें मारेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ये देखना अगले चुनाव में उसमें भी हारेगी। बहुत जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है आम आदमी पार्टी का, कह रहे इनका प्रचार वही चलता है, 2 लाख का काम करो और 2 करोड़ का प्रचार करो। इन्हीं के जो नेता हैं वही उन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट पैसों में दे रहे हैं। खुद को ये आम आदमी पार्टी की सरकार बता रही है और पैसों से टिकट बेच रहे हैं। बाद में पैसा लगा रहे हैं, ये कहाँ से लाएंगे? अब टिकट ही तो बेचेंगे और कहाँ से लाएंगे? और कहीं से लाएंगे तो सारी बैठी हैं एजेंसी देखने के लिए कहाँ से पैसा आएगा। एक यही तरीका है पैसा कमाने का, वो कमा रहे हैं पैसा इससे। खुद को कहते थे कि हम इस बार जो हम आम आदमी पार्टी की सरकार है वो ईमानदार, कट्टर ईमानदार की सरकार है। इस बार उनकी बात दे दो, मैं कह रहा हूँ आप खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दोगे मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, तो वो नहीं चलेगा ना। अब जो एजेंसियाँ बैठी हैं वो आरोप लगा रही हैं। जब ये सीएम नहीं थे, आंदोलन कर रहे थे, तब ये चिट्ठे लेकर आते थे, बिना चिट्ठे के बैठ जाते थे, वो चोर वो चोर वो चोर वो चोर, तब सारे चोर थे। ठीक है, आज इन पे आरोप लगते हैं तो कहते हैं मैंने जांच करवा ली है। वो बिल्कुल ईमानदार है, खुद ही जांच करा ली। जिसका जो कामों से करने तो वो बताएगा कि ये ईमानदार है बेईमान है। वही आरोप लगाते रहते केंद्र पर लगातार कि केंद्र उनको फंसा रहे हैं झूठे इल्जाम लगाकर। सीबीआई, ईडी इन सबको अपने हाथों की कठपुतली बना रखी है। चिंता मत करो, अब देखो पीछे इनका एक नेता पकड़ा गया, दूसरा पकड़ा गया, तो उनको भगत सिंह याद आ गया, गांधी जी याद आ गए। और 2 अक्टूबर को जब इनका प्रोटोकॉल है कि इनको वहाँ जाना चाहिए, तब ये गुजरात इलेक्शन में घुसे हुए थे। आप ये देखिए ना, ये सब इनके चौंचलेबाजी है। इस बार इनका बुरा हाल हुआ केजरीवाल का। बुरा हाल होगा इस बार, मतलब पूरा दावा है आप